तो हेलो गाइस, कैसे हो। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एके। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपका ओएमआर शीट कैसे भरना है। जैसे मैं आपको अपनी नीट की कहानी के एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। जो मेरा नीट का पेपर था, मैं उसे पूरा 2.5 घंटे में सॉल्व किया था। अब आप भी सोच रहे होगे कि भाई 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कैसे किया। तो देखिए, होता क्या है, जो मेरे टाइम नीट का पेपर था उसका पैटर्न चेंज हो गया था। मतलब जो नीट का पैटर्न था वो 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स था। बट मेरे टाइम पे इट वाज लाइक कि 200 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। तो आपके भाई ने 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट, 200 क्वेश्चन। तो अब आप सोच रहे होगे कि भाई तुमने 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। तो मैं आपको बताता हूँ। इसका टेक्निक लाइक करता है आपके ओएमआर फिलिंग में। तो मेरे पास है एक ओएमआर शीट, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे आईपैड में। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसे एक मिनट देख लीजिए। इस तरीके से एक ओएमआर शीट है मेरे पास। और साथ ही में आपको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर भी है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको आपका ओएमआर शीट किस तरीके से भरना है, जिससे आप कम से कम 10 से 15 मिनट बचा सकते हो अपने पेपर सॉल्विंग में। और आपको पता है जो नीट का पेपर है उसमें 10 से 15 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने 10 से 15 मिनट बचा लिए ना, आई गारंटी यू कि आपका स्कोर 50 से 60 मार्क्स से आराम से बढ़ जाएगा। हो सके तो 100 मार्क्स से भी बढ़ सकता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे इस वीडियो को कितना सुनते हो, कितना ध्यान से सुनते हो। तो देखिए, टेक्निक कहाँ लाई करती है। तो पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जो ओएमआर फिलिंग है उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, उसके बाद सेक्शन एंड आंसर फॉर्मेट, और जो तीसरा तरीका आता है होल पेपर एंड आंसर फॉर्मेट। तो देखिए, पहले मैं आपको पहला तरीका एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है। उसमें से मैं एक रैंडम कोई भी क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको ओएमआर शीट में फिल करके दिखा दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई होता कैसे, इसको करते कैसे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो अब देखिए, क्वेश्चन पेपर से पढ़ रहा हूं मैं, मन से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं। तो देखिए, डैश सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड्स। पहला फंगी, माइकोप्लाज्मा, लाइकेंस, साइनोबैक्टीरिया। अब आपको पता है इसका आंसर क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो जल्दी से क्या कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34 था। मैंने अपना पेन ले लिया अपने हाथ में और यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर डी था, तो मैं डी को बबल कर दिया है। देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट दिख रहा है ये डी। एक मिनट आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे राइट, डी को बबल कर दिया है मैं यहाँ पे इस तरीके से। अब होता क्या है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द केमिकल यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन इज साइक्लोस्पोरिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, पेक्टिनेस एंड लाइपेस। इसका आंसर मुझे नहीं आता है, एज्यूम कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन लैक ओपेरन लैक आई कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस, परमेस, आरएनए पॉलीमरेस, रेस्पिरेस। अब इसका आंसर मुझे आता है। इसका आंसर क्या है, रेस्पिरेस। तो मैं इसका आंसर फिल कर देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा अपना रेस्पिरेस। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 को फिल कर दिया। फिर से देखिए, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैं ऑप्शन नंबर 4 को, अरे भाई यहाँ पे मेरी गलती हो गई। क्या गलती हो गई, मुझे ऊपर का क्वेश्चन आता नहीं था, मुझे क्वेश्चन छोड़ना था, बट मैंने बैक टू बैक क्वेश्चन फिल कर दिया। आप देख रहे हो गलती कहाँ हो रही है, कि आपने बैक टू बैक क्वेश्चन फिल कर दिया। बट इससे होता क्या है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको फिल कर दिया, उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन ले लिया, उसको फिल कर दिया, उसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन आता नहीं है, आप उसको छोड़ना चाहते हो। बट एग्जाम में जो प्रेशर होता है वो आपको करने देता है नहीं। आपने खुद ने भी चीज़ें बहुत बार ऑब्जर्व की होगी कि जब फील कर रहे हो उससे आपकी गलतियां होती है। तो आपको इन गलतियों को अवॉइड करना है। लेकिन इस टेक्निक का एक बेनिफिट है, अगर आपकी गलती हो भी रही है तो आपका बस एक बबलिंग या 2 बबलिंग जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये टेक्निक का ये बेनिफिट है कि आपका सीक्वेंस में 5 से 7 क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। उसके बाद आता है सेकेंड टेक्निक, जो मेरा खुद का फेवरेट है, जो मैं अपने नीट के टाइम पे खुद इस्तेमाल किया करता था। तो वो टेक्निक इस तरीके से, देखिए मैंने पूरा बायोलॉजी सॉल्व कर लिया। पूरा बायोलॉजी कितना, 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बायोलॉजी के। अब मैं क्या करूंगा, जो जितने भी क्वेश्चन हो गए सभी क्वेश्चन को बबल करना शुरू कर दूंगा। तो अब मुझे पता है कि मैं क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व किया और 36 सॉल्व नहीं किया। तो आई विल बी लाइक 34 का ए, देन बी सी डी कर दिया, ठीक है। 34 का ए, आई एम फिलिंग इट ओवर हियर, ए बी सी एंड डी। अब मैंने सब फिल कर दिया है, राइट। आप देख सकते हो इस तरीके से ए बी सी डी फिल कर दिया। अब मैं क्वेश्चन पेपर में देख रहा हूँ कौन सा नंबर 38 नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है। तो आई विल बी लीविंग दैट क्वेश्चन एंड आई विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब जब आप इस टेक्निक से फील करते हो तो आपको समझ में आता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन फील हुआ है, कौन सा क्वेश्चन फील नहीं हुआ है। तो ये इसका बेनिफिट है। बट अब एग्जाम में स्ट्रेस तो हर किसी को आता है। तो इस टेक्निक का एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर गलती से आपने क्वेश्चन को देख नहीं लिया तो जब भी आप फील करते हो तो आई वाज लाइक कि भाई
सीडी भी तो मैं 4 क्वेश्चन साथ में पढ़ता था, 4 क्वेश्चन साथ में फिल करता था, जिससे मेरा टाइम बच जाता था। बट अगर आपकी गलती हो गई तो आपके 4 से 5 बबलिंग साथ में जा सकते हैं, बट तब भी मेरे हिसाब से बेस्ट टेक्निक रहेगा, क्योंकि इससे टाइम मैनेजमेंट में बहुत आसानी होती है। जो पहली टेक्निक थी, आप उसमें एक क्वेश्चन देखोगे, फिर उसे बबल करोगे, फिर उसका ऑप्शन नंबर देखोगे, फिर बबल करोगे, फिर अगला क्वेश्चन देखोगे, फिर बबल करोगे, तो मेरे हिसाब से उसमें आपको हर क्वेश्चन में 4-5 सेकंड ज़्यादा लगता है। उससे आपका जो ओवरऑल ड्यूरेशन है वो 5 से 6 मिनट से बढ़ सकता है, या 10 मिनट भी लग सकता है, डिपेंड करता है। अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक गए तो आपका टाइम ड्यूरेशन और बढ़ सकता है। तो ये होता है पहले टेक्निक का डिसएडवांटेज। दूसरे टेक्निक का एडवांटेज ये है कि आपका टाइम बच जाएगा, बट उसका डिसएडवांटेज फिर ये आता है कि आपके 4 से 5 बबलिंग जा सकते हैं। और थर्ड टेक्निक जो सबसे डिजास्टर है, मेरे हिसाब से ये किसी को फॉलो करनी नहीं चाहिए, बट ये टेक्निक वही फॉलो करता है जो बहुत ज़्यादा शार्प हो, जो बहुत ज़्यादा काम हो। जैसे कि मेरा खुद का भाई जो अभी एम्स भोपाल में, वो इस टेक्निक को फॉलो किया करता था। इस वीडियो के लिए मैं उससे भी बात किया, उससे भी उसकी टेक्निक पूछा, और उसने मुझे खुद कहा है कि भाई जब भी तू वीडियो बनाएगा अपने ऑडियंस को सजेस्ट करना कि ये टेक्निक फॉलो मत करना। उसके टाइम पे उसने नीट में टेक्निक फॉलो किया था, वो शार्प था, वो बहुत होशियार था, तो उसको जम गया। लेकिन हर किसी को टेक्निक जमता नहीं है। तो वो टेक्निक किस तरीके से, टेक्निक लाइक कि भाई आप पूरा पेपर सॉल्व कर लो, आप पूरे 200 के 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और उसके बाद जो 200 क्वेश्चन है उन सबको साथ में बबल कर दो। अब आप लोग सोचिए, जो बंदा नीट का पेपर सॉल्व कर रहा है, उसने 200 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, नीट का स्ट्रेस अलग से, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, आपका पूरा बबलिंग बचा है। तो आप सोचो बंदे पे क्या स्ट्रेस आएगा कि 200 क्वेश्चन तो तुमने सॉल्व कर दिए बट उसे बबल नहीं किया। अब क्या करोगे? एग्जामिनर ने पेपर छीन लिया, टाइम खत्म हो गया, कोई बीच का क्वेश्चन छूट गया, या जिस तरीके से सेकंड टेक्निक कही थी आप उसमें भी तो वही करोगे, 4-5 ऑप्शन पढ़ोगे, बबल कर दोगे। तो उससे होता क्या, अगर आप 4-5 ऑप्शन साथ में पढ़ के बबल कर दोगे तो उसमें होगा क्या कि आपके 200 क्वेश्चन बचे, तो आप सोचोगे ना आप जल्दी 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 बबल करते जाओगे, जिससे आपका गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो? और लास्ट में जो प्रेशर आता है एग्जाम के, मुझे पूछे, क्योंकि मैं नीट का एग्जामिनेशन दिया है, मुझे पूछे कि जो प्रेशर आता है एग्जामिनेशन हॉल में वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। इतना हैवी प्रेशर होता है कि आप बबलिंग मिस्टेक करोगे ही करोगे, और साथ में 200 क्वेश्चन बचे हैं मेरे भाई। आप समझो 200 क्वेश्चन बचे, 200 क्वेश्चन को बबल करना है, पेपर सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन आ नहीं रहे, कुछ क्वेश्चन बीच में तो आपने छोड़े भी तो होंगे। ऐसा ही नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जीनियस हो, आपने 200 के 200 क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दे। कुछ तो क्वेश्चन होंगे जो आपको भी नहीं आते होंगे, जो आपने भी छोड़ोगे, तो उन क्वेश्चन का क्या करोगे? गलती से कहीं और बबल कर दिया तो लग गए, ये तो आपको भी पता है। तो इस तरीके से मैं आपको कहता हूँ जो सेकंड टेक्निक है, पहले क्या करना, एक सेगमेंट सॉल्व करना, जैसे कि आप पूरा जूलॉजी सॉल्व कर लीजिए, फिर जूलॉजी को बबल कर दीजिए। अब बबल करने से में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है, इसे छोड़ दिया है, तो उस समय थोड़ा ध्यान देकर सॉल्व कीजिए। मतलब आपको लास्ट में स्ट्रेस भी नहीं आएगा कि भाई मेरा 200 बबलिंग बचा है, और आपको जो टाइम पास भी नहीं होगा कि एक क्वेश्चन किया फिर बबल किया, एक क्वेश्चन किया फिर बबल किया, वो टाइम पास भी नहीं होगा। तो इससे आप पूरे 10 से 15 मिनट आराम से बचा सकते हो। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।